जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से आज के इस सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था चक्रों पर उपस्थित देवी देवता, उनके नाम, और श्री माता जी ने हमें समझाया था कि किस प्रकार से ये देवी देवता उस चक्र के ऊपर हमें आध्यात्मिक गुण और साथ में शारीरिक कार्य करते हैं। अगर हम दैनंदिन ध्यान करते हैं तो हमारे चक्रों पर उपस्थित ये देवी देवता, उनकी शक्तियाँ जागृत होती है और यह शक्ति हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होती है और जिससे हम हमारे निजी जीवन में कार्य करते वक्त ये शक्ति के आधार पर बड़े आसानी से, सरलता से ये कार्य करते हैं और इनके शक्तियों के जरिए ही हमारे व्यक्तित्व में पूर्णता बदलाव आता है। इसलिए तो श्री माता जी हमेशा कहते थे कि हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार देना और उनके जीवन में परिवर्तन लाना, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। तो आइए आज के इस सत्र में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सामूहिक ध्यान से और उसके बाद जानेंगे हर चक्रों के देवी देवताओं के आध्यात्मिक गुण। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान की गहराई प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान का आनंद प्रदान कीजिए, हमें ध्यान में लीन कर दीजिए। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। इसके बाद बंधन सुरक्षा कवच 7 बार। हाथ जोड़कर पुनः एक बार श्री माता जी को नमन करेंगे और दोनों हाथ गोद में रख के आंखें बंद करके ध्यान में जाएंगे। ध्यान में जाने के लिए नाड़ियों का संतुलन जरूरी होता है, तो हम भी अपनी नाड़ियों का संतुलन करेंगे। अपना दायां हाथ जमीन पर रखेंगे, धरती माता पर। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वे अपना दायां हाथ जमीन की तरफ छोड़ें और अपना संपूर्ण चित्त सहस्त्रार चक्र एवं अपनी बाई बाजू पर देंगे। श्री माता जी से हम प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर तमोगुण के जो भी दोष हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें कृपा कर धरती माता में अवशोषित कर लीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी में संतुलन बनाने के लिए मंत्र लेंगे। श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपनी बाई बाजू पर, बाएं हाथ पर
परम चैतन्य के स्रोत को महसूस करेंगे। हम अपना दायां हाथ गोद में लेंगे और बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे और परम पूज्य श्री माता जी से हमारी पिंगला नाड़ी की संतुलन के लिए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर रजोगुण के जो भी दोष हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें कृपा कर आप आकाश तत्व में खींच लीजिए। हमारा संपूर्ण चित्त हमारी दाईं बाजू पर और सहस्त्रार पर। पिंगला नाड़ी के संतुलन के लिए मंत्र कहेंगे। श्री महासरस्वती साक्षात, श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाई हथेली पर परम चैतन्य को महसूस कर सकते हैं। हम अपना बायां हाथ वापस गोद में लेंगे। अब दोनों हाथ श्री माता जी की ओर और हमारा संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी पर देंगे, सुषुम्ना नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर संपूर्ण संतुलन प्रस्थापित कर दीजिए। यहाँ पर मंत्र कहेंगे। श्री महालक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम अपना दायां हाथ हृदय पर रखेंगे, लेफ्ट हार्ट पर। हमारा हृदय हमारी आत्मा का स्थान है। हमारे अंदर आत्म तत्व जागृत करने के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम भर दीजिए, करुणा भर दीजिए, वात्सल्य भर दीजिए। हमारा दायां हाथ कपाल पर रखेंगे और गर्दन थोड़ी आगे की तरफ झुकाएंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र है।
यहाँ पर हम सभी को क्षमा करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैंने सभी को हृदय से एक साथ क्षमा कर दिया है। मेरा किसी के प्रति क्रोध नहीं है। अब यहीं दायां हाथ सर के पीछे की तरफ रखेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पर हम क्षमा मांगते हैं तो हम कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, परमेश्वर की या परमात्मा की शान के खिलाफ, उनके खिलाफ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब दाईं हथेली को पूरी तरह से फैलाकर सहस्त्रार पर बीचों बीच रखेंगे और इसे दबाकर 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। और यह करते वक्त प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। दाएं हाथ को गोद में लेंगे। अब हमारे दोनों हाथ श्री माता जी की ओर हैं, आंखें बंद, चित्त पूरी तरह से सहस्त्रार पर रखकर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस सामूहिक ध्यान के बाद आज के विषय की ओर चलते हैं। हमारे अंदर 3 नाड़ियां, 7 चक्र है। हर चक्र जो है हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक प्रगति का कारण है।
इन चक्रों पर जो देवी देवता उपस्थित होते हैं, उनके गुणों के लिए उनको अगर हम आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं शुद्ध प्रेम भाव से, तो वो शक्तियां जागृत होती है और ये चारों स्तरों पर हमें इनसे लाभ होता है। तो आइए अब हम जानते हैं डॉक्टर विश्वजीत जी से कि हर चक्र के देवी देवता हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक लाभ देते हैं। जय श्री माता जी। हमारे चक्रों पे जो उपस्थित देवी देवता हैं, उनके गुण इस प्रकार है। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र, वहां की देवता श्री गणेश जी है, श्री कार्तिकेय जी है। श्री गणेश जी का मुख्य गुण है पावित्र्य। पावित्र्य का मतलब है शुद्धता। सिर्फ गंगा में नहाने से जो हम शुद्धता कहते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर में, मन के विचारों में, बोलने में, चलने में, हमारी जो गतिविधियां हैं उनमें, हलचलियों में, इसमें भी पवित्रता और शुद्धता होनी जरूरी है। आजकल आप देखिए, कोई किसी के लिए कुछ करता है अच्छे के लिए, तो भी हमारे मन में आता है इसको कुछ चाहिए या इसीलिए वो कर रहा है, यानी इतना ये अपवित्रता हमारे अंदर भरी है। तो सबसे पहले ये पवित्रता मूलाधार चक्र का गुण है, मांगल्य का गुण है। पवित्रता आई तो ही मांगल्य आएगा। दाहिने मूलाधार चक्र के जो श्री कार्तिकेय जी है, वो शौर्य हमें प्रदान करते हैं और जो असंतुलित या नेगेटिव शक्तियों को नाश करने वाले हैं। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र की जो देवता है, श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती जी। ब्रह्मदेव जी, इन्होंने निर्मिति की है सृष्टि की। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो भी पेशियां खत्म हो जाती है, उनको वापस नया निर्माण करने का काम उन्हीं के हाथों में है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो सृजनशीलता या नव निर्माण करने की जो क्षमता है, वो इस ब्रह्मदेव जी का कार्य है। सरस्वती माँ विद्या की देवता है, ज्ञान की देवता है। ये सारा जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसे हम निर्मल विद्या कहते हैं, ये मनुष्य के अंदर निर्माण करने का गुण श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी के अंदर है। ब्रह्मदेव सरस्वती जी के गुणों से हमारे अंदर की कलाएं जागृत हो जाती है। नाभि चक्र के देवी देवता लक्ष्मी नारायण जी है और सबसे महत्वपूर्ण गुण है समाधान, जो आज इस कलयुग में हर एक मनुष्य में होना जरूरी है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने। समाधान यही सुख है और निरोगी और संतुलित जीवन की ये गुरु किल्ली है। समाधान हो तो आदमी की ये अनावश्यक जो भाग दौड़े ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, खुद भी समाधानी हो जाएगा और अपने परिवार वालों को और साथ ही साथ समाज में भी समाधान तत्व जागृत हो जाएगा। हमारे जीवन में सुख, शांति और समाधान, ये तीनों हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, जो ये लक्ष्मी नारायण देवता हमें प्रदान करते हैं। हमें आर्थिक संतुलन लक्ष्मी माता ही प्रदान करती है। नाभि के ही बाजू में जो भवसागर चक्र है, यहाँ पे 10 आदि गुरुओं का स्थान है, जो हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत करते हैं। राजा जनक, अब्राहम, मोजेस, जरुत्राष्ट्र, कन्फ्यूशियस, लाओत्से, सोक्रेटिस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक और शिरडी के साईं बाबा, ये वो 10 गुरु हैं। चौथा चक्र हृदय चक्र है। मध्य हृदय पे श्री जगदम्बा, श्री दुर्गा माता, इनका स्थान है, जो हमारा संरक्षण करती है, निर्भय अवस्था भी प्रदान करती है। हमारे अंदर की प्रतिकार क्षमता इन्हीं के कारण मजबूत होती है। लेफ्ट हृदय चक्र की जो देवता है शिव पार्वती, ये हमें
आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करता है। दहिना हृदय चक्र पे जो सीताराम जी का स्थान है, उनके गुण है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु रामचंद्र जी का ये गुण है जो हमें मर्यादाएं सिखाते हैं और कर्तव्य दक्ष, माँ के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, ये जो कर्तव्य भाव है देश के प्रति, ये इसी चक्र का गुणधर्म है। बाह्य हृदय चक्र के शिव पार्वती जी हमें प्रेम तत्व, निरासक्त और आत्म तत्व प्रदान करते हैं। विशुद्धि चक्र की देवता है श्री राधा कृष्ण, जिनका गुण है वे हमें माधुर्य, हमारे वाणी में माधुर्य प्रदान करते हैं। विष्णु माया जो बाह्य विशुद्धि में है, वो बहन और भाई का रिश्ता प्रस्थापित करती है। साक्षी भाव हमें प्रदान होता है। भगवान श्री कृष्ण जी के इस विशुद्धि चक्र के गुण हैं, वे हमें मित्रत्व का स्वभाव प्रदान करते हैं, साक्षी भाव प्रदान करते हैं, डिवाइन डिप्लोमेसी यानी कि जीवन में कूटनीति का भाव हमारे अंदर जागृत करते हैं। और सर्वात महत्वपूर्ण जो गुण है वो है सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि सारा विश्व में जितने भी प्राणी मात्र है, ये विश्वची माझे घर, वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव इन्हीं से हमें प्रदान होता है, इन्हीं से हमारे अंदर जागृत होता है। श्री कृष्ण जी योगेश्वर है, हमारा योग मार्ग सफल करने के लिए वे हमें मदद करते हैं। कृष्ण का मतलब है कृषि करने वाले, यानी खेती करने वाले, योग की खेती करने वाले। सारासार विवेक बुद्धि भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। हमारे दोनों हथेली पे परम चैतन्य की जो अनुभूति आती है, वो भी इसी विशुद्धि चक्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद से हमें ये प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र, छठवां चक्र आज्ञा चक्र, यहाँ की देवता है श्री जीसस, जो हमें क्षमाशीलता और माफ करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पीछे की आज्ञा चक्र पे जो महागणेश जी, हिरण्यगर्भ और काल भैरव जी का स्थान बताया है, जो हमारे से जो गलती हुई है उन्हें माफ करने की वो शक्ति हमें प्रदान करते हैं और हमें माफ करते हैं। साथ में ही हमें निर्विचार अवस्था भी प्रदान होती है। बुद्ध जी हमारे अंदर का अहंकार नष्ट करते हैं और महावीर जी हमारे अंदर का प्रतिअहंकार नष्ट करते हैं। अहंकार और प्रतिअहंकार नष्ट करने के कारण ही संतुलन अवस्था प्रदान होती है और हम बीचों बीच मध्य नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी पे स्थित होते हैं। सहस्त्रार चक्र, सातवां चक्र, यहाँ के प्रमुख देवता है श्री कल्की। सारे चक्रों का इंटीग्रेशन, सामूहिक तत्व इस सहस्त्रार चक्र में है। परम पूज्य श्री माता जी द्वारा ये चक्र जागृत होके यहीं से कुंडलिनी शक्ति, वैश्विक परमेश्वरी शक्ति से एकाकार होती है। जैसे कोई खेत होता है और उसे पानी जब छोड़ा जाता है, तब वो सारे अलग अलग वनस्पतियों को, पौधों को जाता है और जैसे ही पानी से उसका पोषण होता है, जो पौधा है उसी को उसका फल लगता है। जैसे चीकू है तो चीकू आएंगे, सेब है तो सेब आएगा। वैसे ही सहयोग परम पूज्य श्री माता जी द्वारा कुंडलिनी का जागरण होके वो जैसे जैसे मध्य नाड़ी से अलग अलग चक्रों को पोषित करती है, वैसे वैसे हमारे अलग अलग चक्रों के जो गुण है वो फलीभूत होते हैं। शक्ति वैसे एक ही है, लेकिन व्यक्त होते वक्त वो अलग अलग स्वरूप में सामने आ जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब वॉशिंग मशीन में जाता है तो आपके कपड़े धोता है, ट्यूबलाइट में जाता है तो आपको प्रकाश देता है, फैन में जाती है तो हवा देती है। वैसे ही कुंडलिनी माता जैसे मूलाधार में जाती है तो गणेश जी के जो गुण हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, स्वादिष्ठान में जाती है तो ब्रह्मदेव जी के गुण प्राप्त होते हैं।
ऐसे अलग अलग चक्रों के गुण विकसित होना शुरू हो जाते हैं और यही प्रगत मानव का लक्षण है। जय श्री माता जी। यह पूरी जानकारी देखने के बाद अंदर से यही प्रतीत होता है कि हमें हर चक्र के देवी देवता एक संपूर्ण मानव बनाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना हमें करनी होगी, मांगना हमें होगा। और आज के इस कलयुग में हमें गणेश जी की अबोध शक्ति भी चाहिए, हमें प्रभु श्री राम जी की मर्यादाएं भी चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण जी से साक्षी भाव भी चाहिए, भगवान कृष्ण की कूटनीति भी सीखनी होगी और उनका माधुर्य भाव भी सीखना होगा। तो हर देवी देवता से जब भी हम मुलाकात होगी हमारे चक्रों पर, जब भी आपको अंदर से लगे कि हम में ये कमी है, तो उस चक्र के ऊपर हाथ रखें और उनसे वो गुण मांगने के लिए प्रार्थना करें। इतना आसान है, क्योंकि हम सहयोग ध्यान से आत्म साक्षात्कारी बने हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद ध्यान करते वक्त ये शक्तियाँ जागृत हो सकती है, नहीं तो ये केवल वैचारिक स्तर पर ये ज्ञान रह जाएगा। सहयोग से हमारे अंदर परिवर्तन इसीलिए आता है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर ही शुद्धिकरण लाती है। तो अभी हम खुद से वादा करेंगे कि हम हर देवी देवताओं को ढूंढेंगे हमारे अंदर और उनके गुणों में। सहयोग ध्यान अधिक सीखने हेतु रोज शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा इस YouTube चैनल पर आप लाइव सत्रों में भाग लें। इसमें आप प्रतिदिन शाम को ध्यान कर सकते हैं, एक विषय पर ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं और आपके ध्यान से जुड़े हुए सवाल जवाब भी वहां पर होते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपना नाम रजिस्टर करें 1800-30-700-800। आपको आगे की जानकारी देने हेतु हमारे सहयोगी स्वयंसेवक हमेशा उत्सुक है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप ध्यान से जुड़ी हुई समस्याएं भी पूछ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। सबसे पहले सत्र जब 15 जुलाई को शुरू हुए तो हम लोगों ने परम चैतन्य के बारे में जाना, कुंडलिनी के बारे में जाना। बाद में हमने रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने हेतु कार्यशालाएं ली। फिर हम ध्यान की जानकारी हेतु सत्र देखे। तो कल हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जानकारी। हमारी ये जो आंखें हैं, आंखें एक महत्वपूर्ण अवयव है, लेकिन आज के युग में हमेशा मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी के सामने ये आंखें कार्य करती रहती है और इसकी वजह से इसमें समस्याएं आती है। तो कल हम देखेंगे आंखों की रोशनी की देखभाल कैसे करते हैं। आज के इस सत्र में यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।